Good morning, 7th class. Why do living organisms respire? Lesson number 10, Science, Respiration in Organism, page number 110. In order to maintain itself, move, excrete, grow, reproduce. इन ऑर्डर, यदि एक व्यवस्था की बात करें तो मेंटेन इटसेल्फ, खुद को बनाने के लिए मूव चलना पड़ता है, एक्सक्रीट निकालना पड़ता है, ग्रो बढ़ना पड़ता है, रिप्रोड्यूस उत्पादन करना पड़ता है. एन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी सप्लाइड विद एनर्जी. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट. हमारे यहाँ पर एनर्जी प्राप्त करने का जो सोर्स होता है वह सनलाइट, सूर्य की रोशनी होती है. ग्रीन प्लांट कन्वर्ट दिस एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड. हरे पौधे जो होते हैं कन्वर्ट दिस एनर्जी, इस ऊष्मा को बदलते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड, अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया के अंदर. एनिमल इंक्लूड ह्यूमन, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, जानवर और मानव दोनों को जोड़ते हुए ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग फूड. एनिमल और ह्यूमन, आदमी और जानवर दोनों जो एनर्जी होते हैं वे कंज्यूम फूड, जितना वो भोजन करते हैं उससे प्राप्त होते हैं. मेड बाय ग्रीन प्लांट, और ये भोजन हरे पौधों से बनाया जाता है. और बाय द फीडिंग ऑफ अदर एनिमल, यहाँ पर किसी दूसरे जानवर पर आश्रित होकर. एनर्जी स्टोर इन फूड मॉलिक्यूल्स इज रिलीज्ड व्हेन दे ब्रेक डाउन ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन. कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल्स, भोजन के तत्वों के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इज रिलीज, छोड़ दी जाती है. व्हेन दे ब्रेक, जब वो टूटती है, डाउन ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा. दिस प्रोसेस रिक्वायर ऑन ऑक्सीजन एंड ऑक्यूर विद द एवरी लिविंग सेल. दिस इज प्रोसेस, यह प्रक्रिया होती है रिक्वायर्ड, जरूरत ऑक्सीजन की, एंड ऑक्यूर विद इन द वेरी लिविंग सेल, एवरी लिविंग सेल, हर जीवित कोशिका के अंदर. दिस अप्लाई टू द एनिमल एज वेल एज प्लांट. ये केवल जानवरों को नहीं, पौधों पर भी निर्धारित होती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, कहता प्रक्रिया जिसके अंदर भोजन को तोड़ा जाता है कोशिकाओं के द्वारा, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और ऊष्मा को प्रशासित किया जाता है. इसका रिस्पायरेशन, इसे हम श्वसन क्रिया कहते हैं. और सेलुलर रिस्पायरेशन एज इट ऑक्यूर इनसाइड द सेल ऑफ आर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये हर कोशिका के हर अंग की कोशिकाओं के अंदर ये निर्धारित होता है. रिस्पायरेशन ऑक्यूर ऑल द टाइम, श्वसन क्रिया निर्धारित होती है हर समय. एज लॉन्ग एज एल ऑर्गेनिज्म लिव, जब तक वो जंतु जीवित रहता है. इट इज टेकन एज बाय इंडेक्स ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक इंडेक्स माना जाता है. नो रिस्पायरेशन मीन्स नो लाइफ, यदि कोई श्वसन क्रिया नहीं है तो कोई जीवन भी नहीं है. टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पायरेशन. श्वसन क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन. एरोबिक, व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंस, जब भोजन के तत्व टूटते हैं, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो स्थान लेते हैं ऑक्सीजन की अवस्था में. विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तब बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा को छोड़ा जाता है. इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन, इसे एरोबिक रिस्पायरेशन बोला जाता है. इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड एज वाटर प्रोडक्ट. इस प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों को बाहर निकाला जाता है. द ओवरऑल क्वेश्चन फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन इज फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड जिसमें ग्लूकोज भरा होता है, प्लस ऑक्सीजन, एनर्जी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर. मोस्ट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन एंड ग्रीन प्लांट रिस्पायर एरोबिकली. अधिकतर जंतु और हरे पौधे और मानव रिस्पायर एरोबिकली, अधिकतर जो उनकी श्वसन क्रिया होती है वो एरोबिकली होती है. द टर्म एरोबी इज यूज टू द डिस्क्राइब ए सच ऑर्गेनिज्म. टर्म व्यवस्था जो एरोबी की होती है इज यूज टू डिस्क्राइब सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवाणु को निर्धारित करने के लिए होती है. ये था आपका लेसन नंबर 10 और पेज नंबर 1110 और 1111.